हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का एक वीडियो सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सिखाऊंगा। जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाने जा रहा हूं, और इसके आने वाले और भी पार्ट्स में मैं आपको और भी जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये सारी कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा। तो वे स्टूडेंट जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 डेसिमल सिस्टम, नंबर 2 बाइनरी सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टल सिस्टम, एंड नंबर 4 हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है। चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 नंबर्स होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जो हम लोग मैथ्स बनाते हैं या हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो है डेसिमल सिस्टम। तो कितने नंबर हैं? 10 है। तो डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेस 10 यूज करेंगे। सर बेस 10 क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर लिखा हूं, जैसे 5, 6, 7। अगर मैं इसको बोलना चाहता हूं कि ये डेसिमल सिस्टम में है, तो मैं इसके बेस में 10 लगा दूंगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये नंबर जो मैंने लिखा है वो क्या है, डेसिमल सिस्टम में लिखा है। राइट है? ओके। नाउ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर होते हैं सिर्फ, 0 एंड 1। सर 0 और 1 का क्या मतलब? जैसे ये क्या नंबर है? नहीं, ये जो सिस्टम है, 0 को हम लोग बोलेंगे लो इनपुट और 1 को हाई इनपुट। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 0 का मतलब होता है, इसको कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिजिटल सिस्टम में इसके यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यही भाषा समझता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। राइट है? तो कंप्यूटर 0 को ऑफ समझेगा, 1 को ऑन समझेगा। अच्छा, और ये जो 101 है, इस सब को बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? तो 2 नंबर होते हैं। इसीलिए बाइनरी का बेस होता है 2। तो अगर बाइनरी नंबर में मैं अगर कोई नंबर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल 10101, मान लो ये कोई नंबर मैंने लिखा बाइनरी सिस्टम में, तो मुझे इस नीचे बेस क्या देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है बाइनरी का। ओके, नाउ अब हम लोग बातें करेंगे, ऑक्टल का। तो ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं? तो ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 8 नंबर होते हैं। कौन कौन सर? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल कितने हैं? 8 है। तो इस सिस्टम में अगर मैं कोई नंबर लिखूंगा तो बेस को कितना रखूंगा? तो बेस को रखूंगा 8। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वही नंबर, मैं कोई भी एक नंबर ले लूं, 5, 6, 7। अब आपको समझ में आया यहाँ 10 में क्यों लिखा था? 5, 6, 7 किसमें हो सकता है? डेसिमल भी हो सकता था या ऑक्टल भी हो सकता था। मुझे क्या मालूम है कौन सा नंबर है? तो मुझे बेस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं बेस बता दिया कौन सा सिस्टम है, तो ऑक्टल में है। अब आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम।
इसमें टोटल 16 नंबर होता है। क्या क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये हुआ। 10 यहाँ पे 10 के जगह पे मैं यूज करता हूं, मतलब ये लोग यूज करते हैं A। 11 की जगह B, C, D, E एंड F। देखो 15 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15। इस सिस्टम में 10 के जगह यूज किया जाता है A, 11 के जगह B, 12 के जगह C, 13 के जगह D, 14 के जगह E और 15 के जगह F। तो टोटल कितने नंबर हो गए? तो टोटल हो गए 16 नंबर। इसीलिए इसमें बेस 16 यूज किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा 5AF, कोई नंबर है तो इसका बेस में क्या डाल दूंगा? 16। ये हेक्साडेसिमल नंबर है। सर इसका यूज कहाँ होता है? इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, या माइक्रो कंट्रोलर है, जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कहाँ यूज होता है? तो हमारे कंप्यूटर में सीपीयू में यही रहता है। इसी को ये सीपीयू में प्रोसेसर होते हैं, जो प्रोसेसर बोलते हैं ना, यही रहता है। तो माइक्रो कंट्रोलर, उसमें जो प्रोग्रामिंग होता है वो किस कोड में होता है? तो हेक्साडेसिमल कोड में होता है। एक किट होता है, उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करके उसमें अपलोड करते हैं और उसमें हम लोग ऑपरेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम हैं। अब इन सिस्टम्स के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, ठीक है, हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक सिस्टम जो आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन विथ शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। ऐसे तो मेथड दो तरह के हैं, एक डिवीजन मेथड है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, और एक सब्ट्रैक्शन मेथड। तो मैं बस आपको डिवीजन मेथड ही सिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो देखो, जैसे कोई भी एक नंबर मैं लिखा 75, मैं नीचे क्या लगा दे रहा हूँ बेस में 10, इसको मुझे बाइनरी बनाना है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 75 है, इसको सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करते चले जाऊँगा। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, रिमाइंडर जो आएगा साइड में लिखते चले जाएंगे। फिर 2 कितना बार में जाएगा? 18 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 लिखते चले जाएंगे। 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब नीचे से ऊपर हम इसको लिख देंगे उल्टा करके, तो क्या हो जाएगा? तो 1 0 0 1 0 1 1 बेस 2, और ये नंबर और कुछ नहीं है, 75 है। सर क्या शॉर्टकट मेथड नहीं है क्या? जी हाँ, शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है? देखिए, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इसको 2 से सक्सेसिवली गुना करते जाइए। 2, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 128। इससे ज़्यादा मत बढ़िए, ठीक है, यहाँ तक रुक जाइए। अब क्या करेंगे, हमको 75 बनाना है। किन किन का यूज़ करेंगे? 64 को सबसे पहले यूज़ कर, इससे करीब वाला यही है, 64 यूज़ कर लिया। अब क्या जोड़ें कि 75 होगा? नाउ 32 तो जोड़ने से ज़्यादा हो जाएगा। अब इससे 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 64 और 6 70 और 1 80 हो जाएगा। तो ये भी नहीं लेंगे, तो क्या लें? 8 ले लें, 8 को ले लो, 8 को ले लो। 8 को लेने से कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 हो गया। अब किसको लेंगे? 4 को लेंगे तो 76 हो जाएगा, नहीं लेंगे, 72 को ले लो तो 74 हो गया, और लास्ट में 1 बचा, इसको भी ले लो। इन सबको देखो लेके मुझे क्या बन जा रहा है? क्या बन जाएगा? 75 बन जाएगा। जो जो नंबर लिए हो उन सब जगह पे 1 लिख दो, और जो नहीं लिए हैं उसके जगह पे 0 लिख दो। खेल खत्म। ये आ गया, देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया? और ये शॉर्टकट मेथड है किसका निकालने का? बाइनरी सिस्टम। किससे? डेसिमल से। देखो 1 0 0 1 0 1 1 आ गया कि नहीं आ गया? वेरी सिंपल। तो चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है।
अगला एग्जाम्पल 132 बेस 10 करते हैं इसको। 132 डिवाइड करिए, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12। ओके, पूरा कट गया, हाथ में 0। फिर 2 3 ज़ा 6, 33 बार में 0। 2 एकम 2, 16 दूनी 32, हाथ में 1। 2 अठे 16, हाथ में 0। 2 4 ज़ा 8, हाथ में 0। 2 2 ज़ा 4, हाथ में 0। और 2 1 ज़ा 2, हाथ में 0। उल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 1 2 3 4 0 और 1 0 0। ये बना बाइनरी सिस्टम में। आते हैं शॉर्टकट मेथड भी। क्या होगा? 1 2 4 8 16 32 64 128। ओके, अब बनाते हैं इसको। देखिए 128 सबसे पहले ले लेते हैं, कोई डाउट? अब ये सब नहीं लेते, अब 132 है, मैं सीधा यही ले लेता हूँ। 100 बन गया ना, बाकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जाओ ले लिया उसको 1, और जो नहीं लिया 0 0 0 0 1 0 0। देखो आ चुका है, कितना देरी लगा, तुरंत बन जाता है ऑब्जेक्टिव से। तो देखो 1 0 0 0 0 1 0 0। बात आ रहा समझ में? वेरी सिंपल है। 132 है, मैं 2 से 36 में गुना कर दिया। 132 बनाना है, उसके करीब कौन है? 128। मुझे और क्या लें कि वो बन जाएगा? 4 लिया, बन गया 132। जो लिया उस जगह पे 1 लिख दिया, जो नहीं है उस जगह पे 0 लिख दिया। हो गया ना, बात खत्म। बहुत ही आसान है। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, समझ में आ गया ना? तो ये नॉर्मल नंबर है। अब अगर सर पॉइंट वाला नंबर होगा तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए पॉइंट वाले नंबर को भी मैं आपको कन्वर्ट करके सिखाता हूं कि आप लोग डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए एक पॉइंट वाला नंबर लेते हैं, जैसे 64.125 बेस 10। सर बताओ इसको कैसे करना है? बहुत सिंपल है, पहले 64 का आप निकाल देना। शॉर्टकट अभी मैंने सिखाया ना, क्या होता है? 1 2 4 8 16 32 64, राइट है? सर डायरेक्ट 64 ही आ जा रहा है तो कोई बात नहीं बाबू, बाकी सब लिख दो। 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2। ये किसका रिप्रेजेंट किया? 64 को रिप्रेजेंट किया। अच्छा सर बाकी बचा हुआ नंबर क्या है? तो ये 125 है। अब इसको कैसे करेंगे? तो अगर पॉइंट वाला नंबर है, इसको सक्सेसिवली 2 से गुना करते चले जाओ। कितना हो जाएगा? 0.250 होगा कि नहीं होगा? इसका जो इंटीजर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको लिखते चले जाएं 0। कोई डाउट? फिर ये वाला पार्ट नेक्स्ट कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.250 इंटू 2 क्या आएगा? 0.500। फिर ये वाला पार्ट को यहाँ लिख दो 0। कोई डाउट? और जो नेक्स्ट पॉइंट वाला पार्ट है, फिर से कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक पॉइंट के बाद सारा नंबर 0 ना हो जाए, तब तक हमको 2 से गुना करते रहना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 0.500 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 1.000। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे 1 आ गया। आ गया। अब इसको ऊपर से ऐसे स्ट्रेट लिख देना है। तो 0.125 को 10 है, इसको कैसा लिख सकते हैं? 0.001 बेस 2। अब मिलाकर मैं गिवन नंबर को कैसे लिख सकता हूँ? 1000000.001 बेस 2। तो ये गिवन नंबर ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और हमारा आंसर आ गया। आसान है ना? तो चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं इसको समझता हूँ, ठीक है? तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं 93.625 बेस 10। फिर से करो, 93 को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या होगा? 1 2 4 8 16 32 64 128। 93 लाना है, सबसे पहले क्या लेंगे? 64 लेंगे।
32 जोड़ने से क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। ये तो नहीं ले सकते हैं तो क्या ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। तो 64 और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 बन चुका है, अब क्या लेना है 93 बनाना है। ठीक है, 80 और 8 अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा 80 और 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। फिर 88 और 4 92 और एक 93 ऐसे बन सकता है। अच्छा 80 सर अगर ये लेते तो 4 2 6 एक साथ 87 नहीं 8 ले लो, 8 ले लिया तो क्या बन गया 88 बन गया। अब हमको क्या बनाना है, हमको 93 लेना है, 5 लेना है तो 4 ले लो और 1 ले लो, हमारा बन जाएगा। तो क्या क्या हो गया बताइए, तो क्या हो गया 1 0 1 1 1 0 1 हो गया कि नहीं हो गया। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया। देखो मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा दे रहा हूँ। 93 2 4 जा 8 हाथ में 1 2 6 जा 12 हाथ में 1 2 2 जा 4 2 3 6 0 2 1 जा 2 ठीक है एंड 2 1 जा 2 2 1 जा 2 हाथ में 1 2 5 जा 10 हाथ में 1 2 2 जा 4 हाथ में 1 और 2 1 जा 2 हाथ में 0। उल्टा लिखो बाबू, क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1। देखो आया कि नहीं आया 1 0 1 1 1 0 1। मैच किया कि नहीं किया। देखो बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ आप डिवीजन मेथड से करें, जिनको शॉर्टकट समझ में आ रहा है बहुत आसान है, इससे भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे किया मैंने 93 इसके करीब 64 32 जोड़ने से तो ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 16 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 8 जोड़ दिया 4 जोड़ दिया 1 जोड़ दिया और जो जोड़ने से बन गया उसके जगह पे 1 लिखा, जो नहीं है उसके जगह पे 0 लिख दिया। बहुत आसान है। अच्छा ये तो भाई 93 का हो गया। अब इसका 0.625 अभी बोला 2 से गुना करते चल जाइए, क्या हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1 ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 1.250 क्योंकि 0.625 को 2 से गुना करेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा 1.250 तो 1.250 हो जाएगा। ये पार्ट लेंगे ठीक है और ये इंटीजर पार्ट 1 लिखेगा, उसके बाद 0.250 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 0.500 0 लिखेंगे ये वाला पार्ट, फिर ये कंटिन्यू करेंगे 0.500 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1.000 और ये पार्ट लिखेंगे 1 और ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा 0.1012। तो मिलाकर मैं क्या लिखूँगा 1011101.101 बेस 2। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल नंबर को किस में बदल सकते हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।